जो लोग दुखों को झेल के इस लॉकडाउन में कुछ कर जाते हैं, वही लोग इस दुनिया में अपना और अपने परिवार का पेट भर पाते हैं। आज की कहानी का नाम है लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते महीने की बंदी के बाद सोहन ने दुकान खोली थी। उसकी दुकान में बनी जलेबी, कचौड़ी, समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग सुबह सुबह खाने के लिए वहाँ भीड़ लगा देते थे। रास्ता जाम हो जाता था, लेकिन ये सारी बातें पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन क्या हुआ, सब बंद हो गया था। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे जमा पूंजी ख़त्म होने लगी। सोहन ने पहले महीने तो दुकान के काम करने वाले लोगों को सैलरी दी, फिर मजबूरी में सबको हटाना पड़ा, क्योंकि अपना खर्च ही नहीं पूरा हो पा रहा था। जब अनलॉक हुआ तो सोहन ने फिर से दुकान खोली। साथ में उसकी पत्नी ने भी दुकान में अपना सहयोग दिया। सामान भी बहुत कम बनाया था, लेकिन ग्राहक आने लगे थे। अचानक सोहन ने एक व्यक्ति को बाहर पत्तल वगैरह बीनकर कूड़े के डिब्बे में डालते देखा। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक कम हो गए तो सोहन ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? तुमसे यहाँ सफाई करने को किसने कहा है? उस व्यक्ति ने कहा, किसी ने नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ। सोहन ने कहा, भाई, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। उसने जवाब दिया, साहब, मैं कोई नौकरी या पैसे आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस पत्तल ही तो उठा रहा हूँ। दुकान के आगे ये झूठी पत्तलें अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा कहकर उसने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। भले ही सोहन ने उसे काम करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके काम से वो जगह साफ़ सुथरी लग रही थी, देखने में अच्छा लग रहा था। शाम को 7 बजे दुकान बंद होने का आदेश था, इसीलिए दुकान बंद करने से पहले सोहन ने उसे बचे हुए 8-10 समोसे, वो कचौड़ी और 50 रुपये दिए। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। सोहन ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता हूँ, जब परिस्थिति सुधरेगी, काम बढ़ेगा, तभी मैं तुम्हें काम दे सकूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, आपने इतना ही दे दिया है, बहुत है, मैं तो बेकार ही बैठा हुआ हूँ। बैठा बैठा काम की आदत ना छूट जाए, इसीलिए अगले दिन वो फिर सुबह आ गया। साथ में वो 2 सुंदर गमले भी लाया था। गमले को उसने दुकान के बाहर रख दिया था। सोहन ने बिरजू से पूछा, ये गमले कहाँ से लाए हो? उसने जवाब दिया, साहब, ये घर से लाया हूँ, दुकान सुंदर लगेगी, फिर ज़्यादा ग्राहक भी आएंगे। बिरजू कल की तरह भी सफाई करने लगा। सच में ग्राहकों की संख्या बढ़ गई थी। ज़्यादा ग्राहक आने के कारण आज सारा सामान ख़त्म हो गया था। तुम्हारी मेहनत काम कर रही है बिरजू, आज तो 5 बजे के पहले ही सारा माल ख़त्म हो गया है। ऐसा कहकर उसने बिरजू को 100 रुपये दे दिए। बिरजू 100 रुपये लेकर बहुत खुश हो गया था। सोहन ने बिरजू से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और लॉकडाउन के पहले क्या काम करते थे? बिरजू ने कहा, एक कपड़ा फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था। मालिक ने लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही हटा दिया था। तभी पापा का हार्ट फेल हो गया, सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। घर में मेरी माँ और एक छोटी बहन है, इसीलिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन इस समय नौकरी कहाँ मिलेगी? सोहन ने कहा, जब तक तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती है, चाहो तो तुम यहाँ काम कर सकते हो। बिक्री के हिसाब से मैं तुम्हें रोज़ पैसे दे दूँगा। ये कोरोना बीमारी ऐसी है कि पता नहीं किस दिन फिर से बाज़ार बंद करने का ऑर्डर आ जाए। अगले दिन से बिरजू दुकान में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी और दुकान की काया पलट हो गई थी। महीने भर में ही दुकान अच्छी चलने लगी थी। सोहन ने अब उसे अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया था। तभी किसी ने सच ही कहा है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। ले ले बेटा, ये तेरा हक है। शायद इस लॉकडाउन में कई लोग बिरजू की तरह इस महामारी को झेल रहे होंगे। आइए हम सब के लिए दिल से दुआ मांगें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिजनों से ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल वाओ द स्टोरी टाइम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आप सबसे पहले सुन सके नई प्रेरणादायक कहानियाँ।
आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।